बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। वर्ल्ड कप दुनिया के साथ में हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का क्वालिफाई करना इन आईसीसी 2011 वर्ल्ड कप। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आमिर सुहेल एंड अमंग द गेस्ट वी हैव इब्रारुल हक एंड रमीज़ राजा। इब्रार भाई आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आमिर भाई आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। आपको बताते चलें कि जो फोर्थ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ यहाँ पे, इनका नाम रमीज़ राजा है। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, कराची की तरफ से, और ग्रेड 1 के हाईएस्ट स्कोरर हैं। सो ग्रेट अचीवमेंट रमीज़, और आपको भी खुशामदीद। राइट आमिर भाई, आई थिंक पाकिस्तान की जो काविश थी इस वर्ल्ड कप में 2003 की 2007 की, पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, और एक बड़े छोटे लिमिटेड से अंदाज में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक फर्स्ट स्टेज को हमने क्वालिफाई कर लिया और वो भी पूल में टॉप किया। देखिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक खेला है, जो फेवरेट टीम्स थी उनको हराया पाकिस्तान। श्रीलंका जो थी वो को फेवरेट थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैम्पियन है, वो भी जो है फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान ने जो अपने पूल के मैचेस जो दो बड़े थे उनको जीता इन दो फेवरेट्स के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, और इससे पाकिस्तान का जो एटीट्यूड और जो कॉन्फिडेंस है उसमें डेफिनेटली चेंज आनी चाहिए और बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपको बताते चलें, जैसे जैसे पाकिस्तान जीता है वैसे वैसे क्रिकेट का फीवर जो है वो पाकिस्तान में और तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। इब्रार भाई, आई थिंक हम बहुत से एसोशिएट करते हैं सॉन्ग्स को रिगार्डिंग वर्ल्ड कप एंड पैशन एंड क्रिकेट एंड व्हाट नॉट, तो ये मुझे आप बताइए कि हाउ डज इट रिलेट कि जब आप कोई चीज़ गाएं और वो इतना उसको पजीराई भी मिले, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट टीम भी अच्छा कर रही हो, तो सारी चीज़ें दे लुक टुगेदर अच्छी लगती हैं टुगेदर। मैं समझता हूँ अली, इस कौम को खुशियों की बड़ी ज़रूरत है, कोई शक नहीं। एक बड़ी डिप्रेस्ड कौम है बहुत सारी वजूहात की बिना पे, तो छोटी सी खुशी भी जो है वो ज़िंदगी को ऐसे एकदम से हरा भरा कर देती है। और क्रिकेट का तो पूरी कौम का पैशन है, उसको आप म्यूज़िक के साथ भी जोड़ लें, उसको आप किसी भी शोबे के साथ जोड़ें, पैशन तो वो है। और जब तक जो आज कल तक की कामयाबी हमें मिली है उससे एक डेफिनेटली जोश और वलवला, और फिर आगे उम्मीदें भी उसी तरह से और बढ़ गई। हैविंग सेड दैट, फिर अभी आगे जब डिस्कशन चलेगी तो और भी बातें होंगी जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल जरूर, आई थिंक आई विल लव टू हियर दैट, वी लव टू हियर दैट। वो ये है कि कुछ चीज़ें मैं अपनी कॉमन देखता हूँ कौमी रवैये में, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, तो उसमें जो जारहानापन है वो एक ख़ास, उसका एक फ़ायदा भी है किसी हद तक, लेकिन नुकसान भी है। मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में इन सारे मैदानों में हमें एक तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा जो है वो करना पड़ेगा। मेरी मुराद कल की कुछ अफरीदी साहब की बैटिंग, क्योंकि उनसे बड़ी तवक्कुआत हमें वाबस्ता होती हैं, पूरी कौम को होती हैं, इसलिए थोड़ा सा, और इसी तरह हालांकि उन जैसा ज़बरदस्त और हार्ड हिटर कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों तरफ से देख के हमें क्या वो चलना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह का रवैया हमें बाकी मैदानों में भी नज़र आता है, जिसमें हमें, और वैसे तो कौम जो अप्रिशिएट करना शुरू करती है उसकी वजह से भी लोग इंस्पायर होते हैं कि मुझे कुछ इसी तरह का करना है। जबकि अगर उसी चीज़ को हम ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हर मैदान में और तहम्मुल मिजाजी के साथ काम करें तो अचीवमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे भी रावी जो बात कर रहे हैं भाई, फ्लैम्बॉयंसी जो है ना वो हमारे कोई इनबिल्ट फैक्टर है। वी लव टू गेट इन द क्राउड एंड प्लीज द पब्लिक, और एक वो जैसे कहते हैं ना कि सारा एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेना, बड़ा एक बुनियादी हमारा एक मकसद बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सीजन पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, खुल के भी नहीं बात कर रहे। ये जो तहम्मुल मिजाजी और अग्रेशन, ये बेसिकली जो मैंने गेज किया वो ये कह रहे हैं कि अग्रेशन ठीक है होना चाहिए, लेकिन आप तहम्मुल मिजाजी जब आप लेके आते हैं तो फिर उसमें आप हिकमत अमली को भी लेके आते हैं। जब हिकमत अमली आएगी तो फिर आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन आता है। जब आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन आता है तो फिर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। सिर्फ अग्रेशन दिखाने से सारे काम नहीं होते। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि एंगर आई बिलीव इज़ अ वेरी वैल्यूएबल इमोशन इफ़ यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड राइटली सो। तो उसका एक टाइम होता है मेरे ख्याल में, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक एंगर जो है, अगर आपसे पूछते हैं, यू नो डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल रहे हैं रमीज़, सबसे पहले विल स्टार्ट कि जब क्रिकेट स्टार्ट की पैशन था, किसको देख के स्टार्ट की, शौक किस तरह? सही बात है, कई लोग होते हैं किसी बड़े खिलाड़ी को देख के शौक पैदा होता है कि यार
लेट मी स्टार्ट क्रिकेट? जब स्टार्ट की थी तब तो मतलब स्टार्ट भी काफ़ी लेट की, तो उस वक्त तक इंजी भाई और मोहम्मद यूसुफ और यूनुस भाई वगैरह इन सबको ही देखा था ऑलमोस्ट, जो इस वक्त करंट काफ़ी सारे खेल भी रहे हैं, तो इन लोगों को देख के भी था। फिर एक बाय बर्थ एक पैशन सा था क्रिकेट की तरफ, एक हर पाकिस्तानी को ही होता है ऑलमोस्ट, तो उसको देखते हुए बस स्टार्ट कर दी थी काफ़ी छोटी एज में, तो बस खेलते चले आए और अब मतलब डोमेस्टिक सीज़न खेल रहा हूँ लास्ट ऑलमोस्ट 4 ईयर से, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहूँगा रिलीज, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लय भी होती है कि जी इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। कौन सी एक चीज़ की तरफ आप निशानदेही करेंगे कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कंपैटिबल हो जाए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आमिर भाई के एटलीस्ट एक पैटर्न पे चले, वो हर साल कुछ डिफरेंट होता है, तो उसमें सारे प्लेयर्स डिस्टर्ब होते हैं, सारी टीम्स डिस्टर्ब होती हैं, तो उस मतलब वो डिस्टर्बिंग गलत है आई थिंक, मेरा जहाँ तक ख्याल है पर्सनली। आई डोंट नो, जो सीनियर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हर साल कुछ चेंजेस हो रही होती हैं, हर साल कोई ना कोई चेंज हो रहा होता है डोमेस्टिक में, तो उसकी वजह से प्लेयर्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई थिंक एक स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे चलते रहें, किसी कोई टारगेट हो अगर उस पर चलते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि हर साल आप पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज करते रहें, हर साल चेंज करते रहें, तो वो आई थिंक लास्ट 4 साल में हर साल ही कुछ डिफरेंट होता है, तो मैं 4 साल में 4 डिफरेंट फर्स्ट क्लास खेलियाँ ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक। आई थिंक दिस वन मोर थिंग, बल्कि आप सही रहे, इसके हम ये भी देखते हैं कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स खेलने वाले हैं भाई, सम वेरी गुड टैलेंट जो कि वेस्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज के फाइनेंसेस इतने नहीं है कि वो सपोर्ट करें फैमिली को, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं अनफॉर्चुनेटली साथ साथ ही हैं, बट जिसके ऊपर हम बात करेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ऑब्वियसली हमने आपको जो हमारे विनर्स हैं एंड क्वाइट अ फ्यू बैट्स है जो कि साइंड है बाय आमिर भाई, एंड विल बी गिविंग द गिफ्ट्स उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए, बेस्ट क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स ऑन एसएमएसेस एंड ईमेल्स। सो हमारे साथ रहिएगा, दिस इज जस्ट अ सेशन जहाँ पे पाकिस्तान की विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एंड क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, इसको हम आपके संग मनाएंगे। स्टे विद अस।